बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य था जिसका नाम था रक्तनगर। इस राज्य का राजा था रक्तराज। नाम भले ही कठोर लगे, पर राजा का हृदय बेहद संवेदनशील और न्यायप्रिय था। वो अपने प्रजा से बहुत प्रेम करता था। उसके साथ हमेशा उसका बुद्धिमान और वफादार मंत्री चित्तरंजन रहता था। दोनों के बीच इतना विश्वास था कि प्रजा भी उन्हें राज्य के दो पंख कहती थी। रक्तनगर अपने सुनहरे दिनों में था। खेतों में फसलें लहलहाती, नदियों में जल प्रचुर मात्रा में था और लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। राजा रक्तराज रोज दरबार लगाता, प्रजा की बातें सुनता और समस्याओं का समाधान करता। मंत्री चित्तरंजन राजा के हर निर्णय में उसका मार्गदर्शन करता। राजा हमेशा कहता, एक राजा की असली ताकत उसकी तलवार में नहीं, उसकी प्रजा के विश्वास में होती है। चित्तरंजन मुस्कुराकर जवाब देता, और इस विश्वास की रक्षा करने वाला बुद्धिमान मंत्री होना चाहिए महाराज। और उन दोनों का ये संवाद महल की दीवारों तक में गूंजता था। समय बीतता गया। रक्तनगर की समृद्धि देखकर पड़ोसी राज्यों के राजा ईर्ष्या करने लगे। उनमें से एक था कालधनपुर का राजा विक्रांत। वो चतुर था, पर चालाक और क्रूर था। उसने सोचा, जब तक रक्तनगर फल फूल रहा है, मेरा राज्य पीछे रहेगा। मुझे इस राजा की ताकत को तोड़ना होगा। विक्रांत ने चाल चली। उसने अपने जासूसों को भेजकर अफवाहें फैलवाईं कि चित्तरंजन असल में राजा का स्थान लेना चाहता है। वो दरबार में अपने पक्ष के लोगों को बढ़ा रहा है। धीरे धीरे ये झूठी बातें राजा के कानों तक पहुंची। रक्तराज शुरू में हंसकर टाल लेता, पर जैसे जैसे अफवाहें बढ़ीं, उसके मन में संदेह का बीज पनपने लगा। एक दिन दरबार में जब मंत्री ने एक निर्णय पर राय दी, तो राजा ने पहली बार झुंझलाकर कहा, हर बार तुम ही सही नहीं हो सकते चित्तरंजन। मंत्री चकित रह गया। उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, मेरा उद्देश्य आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाना है, उसे चुनौती देना नहीं। पर राजा ने बात बढ़ा दी। उस दिन से उनके बीच की दोस्ती में एक अनकहा फासला आ गया। चित्तरंजन ने सब समझ लिया, किसी ने उनके बीच जहर घोल दिया है। पर उसने कुछ नहीं कहा। वो चाहता था कि राजा खुद सच्चाई देखे। विक्रांत ने मौका देखकर अगली योजना बनाई। उसने रात के अंधेरे में रक्तनगर की सीमाओं पर हमला कर दिया। सैनिक अचानक हमले से घबरा गए। मंत्री चित्तरंजन ने तुरंत मोर्चा संभाला और सेना को संगठित किया। वो खुद सबसे आगे बढ़कर लड़ा। उसकी रणनीति से रक्तनगर की सेना ने विक्रांत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पर युद्ध के दौरान विक्रांत ने एक और छल किया। उसने अपने सैनिकों से राजा के शिविर पर हमला करवाया और भागते समय वहां चित्तरंजन का प्रतीक चिन्ह गिरा दिया। जब राजा को हमला दिखा और वहां मंत्री का निशान मिला, तो उसने क्रोधित होकर कहा, तो ये सच था, मेरे अपने मंत्री ने ही मुझ पर वार किया। उसने बिना जांच पड़ताल के आदेश किया, चित्तरंजन को तुरंत कैद कर लिया जाए। चित्तरंजन को कैद कर लिया गया। उसने कोई सफाई नहीं दी, केवल इतना कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, पर यदि मेरे मौन से आपके मन की शांति लौटती है, तो मैं यही सही समझता हूँ। राजा ने उसकी ओर देखा भी नहीं। दिन बीतते गए, युद्ध थम गया, पर रक्तनगर की समृद्धि भी जैसे थम गई। नदियां सूखने लगीं, फसलें नष्ट होने लगीं और प्रजा दुखी हो उठी। राजा समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ महीनों बाद विक्रांत के एक सैनिक को पकड़ा गया। उसने दरबार ने स्वीकार किया कि महाराज, हमने आपके मंत्री को फंसाने की साजिश रची थी। असली गद्दार मैं हूँ, चित्तरंजन नहीं। ये सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे सच्चे साथी के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। वो तुरंत जेल की ओर भागा, पर वहां जाकर देखा चित्तरंजन गंभीर रूप से बीमार था। राजा ने रोते हुए कहा, मित्र, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मंत्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, अगर आपकी आंखों में सच्चाई की रोशनी लौट आई है, तो मुझे कोई दुख नहीं। इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। राजा रक्तराज टूट गया। उसने पूरे राज्य में 7 दिन का शोक घुझेत किया। फिर उसने दरबार में कहा,
एक राजा की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वह दूसरों की बातों पर विश्वास कर अपने सच्चे लोगों को खो दे। मैं अपने मंत्री के बिना कभी वही राजा नहीं रह सकता। उसने चित्तरंजन की स्मृति में एक विद्यालय बनवाया, चित्तरंजन गुरुकुल, जहां हर विद्यार्थी को सिखाया जाता था, सत्ता से बड़ा है सत्य और बुद्धि से बड़ा है विश्वास। राजा ने शेष जीवन सादगी से बिताया। उसने अपने अहंकार की राख से ही नया ज्ञान पाया और रक्तनगर फिर से समृद्ध हुआ। पर राजा की आंखों में हमेशा अपने खोए मंत्री की छवि बनी रही। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है। जब संदेह उस नींव में दरार डाल देता है तो पूरा महल गिर जाता है। राजा रक्तराज ने देर से ही सही ये समझ लिया कि सच्ची निष्ठा को परखने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सत्ता टिकती है तलवार से नहीं, सच्चे लोगों के विश्वास से।